दोस्तों एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद है मेरे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में ड्रामा काबली पुलाव के एपिसोड 9 की पूरी डिटेल स्टोरी की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एपिसोड 9 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि चौधरी कयूम गफ्फार के घर पर आया होता है और वो गफ्फार से पूछा है कि हाजी मुश्ताक ने उससे क्या कहा था, जिस पर गफ्फार उसे कहता है कि हाजी साहब ने जब मेरी पुरानी मोटरसाइकिल देखी तो हाजी साहब ने मुझे कहा कि वो मुझे नई गाड़ी ख़रीद कर देगा, जिस पर चौधरी कयूम भरोसा नहीं करता तो गफ्फार उसे कहता है कि हाजी साहब से पूछ लो, मैं कोई झूठ तो नहीं कह रहा। लेकिन चौधरी कयूम गफ्फार को कह देता है कि हाजी साहब घर छोड़कर चले गए हैं, जिस पर गफ्फार उसे कहता है कि वो वापस आ जाएंगे तो मुझसे खुद पूछ लेना। लेकिन चौधरी कयूम उसे कहता है कि अब वो वापस कभी नहीं आएगा। अगले सीन में हाजी साहब बारबीना को लेकर एक गेस्ट हाउस में रात गुजारते हैं, जहां पर गेस्ट हाउस वाले समझते हैं कि शायद ये आदमी इस लड़की को पैसों के एवज रात गुजारने के लिए लेकर आया है। उधर कमरे में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं और बारबीना ज़मीन पर सोई होती है। जब हाजी साहब को पता चलता है कि बारबीना को मच्छर काट रहे हैं तो वो बारबीना को कहता है कि वो बेड पर सो जाए क्योंकि अब तो वो मियाँ बीवी है। उधर गेस्ट हाउस के लोग यही समझते हैं कि ये लड़की पैसों के लिए इस आदमी के साथ आई है। अब वो आपस में तय करते हैं कि ये आदमी रात गुजारने के लिए पैसों के एवज इस लड़की को लेकर आए, क्यों ना उसके कमरे में जाकर उस आदमी से कहे कि वो कमरे का किराया आधा ले लेगा, लेकिन अगर वो दूसरे कमरे में चला जाए और थोड़ा बहुत टाइम उस लड़की के साथ उन लोगों को भी गुजारने दे। जब वो आदमी हाजी साहब के कमरे में जाता है और हाजी साहब ये बात सुन लेता है तो वो उस आदमी की पिटाई शुरू कर देता है और बारबीना भी उस आदमी की पिटाई शुरू कर देती है और वो आदमी अपनी जान बचाकर कमरे से भाग जाता है। गेस्ट हाउस में शोर शराबा सुनकर और ये मंजर देखकर गेस्ट हाउस के मालिक गेस्ट हाउस में आ जाते हैं और वो अपने वर्कर से पूछता है तो वो वर्कर उसे बताता है कि ये बूढ़ा आदमी लड़की को रात गुजारने के लिए यहाँ पर लेकर आया है, इसको या तो पुलिस के हवाले कर दो या थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती करोगे तो वो खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर लेगा। गेस्ट हाउस का ऑनर हाजी साहब को कमरे से बाहर लेकर आता है और उससे पूछता है कि ये लड़की उसकी क्या लगती है। हाजी साहब उसे बताता है कि वो उसकी बीवी है, लेकिन आपके नौकर ने जो काम किया है वो उसे जेब नहीं देता। गेस्ट हाउस का मालिक समझ जाता है कि हाजी साहब सच बोल रहे हैं। वो हाजी साहब को बता देता है कि इस गेस्ट हाउस में ज़्यादातर ऐसे ही लोग आते हैं कि वो लड़की को लेकर रात गुजार कर चले जाते हैं और उनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं होता। अब अगले सीन में चम्मो वापस गफ्फार के घर चली आती है। गफ्फार जब चम्मो को देखता है तो वो गुस्से से उसे धक्के देकर घर से निकालना चाहता है, लेकिन चम्मो उस घर से बिल्कुल भी नहीं जाती। वो ज़मीन पर बैठ जाती है और गफ्फार से कहती है कि ये उसका घर है, वो मर के भी इस घर से नहीं जाएगी। उसी दौरान चम्मो ज़मीन पर बैठी होती है कि चम्मो के कमरे से एक अनजान लड़की बाहर निकल कर चली आती है। जब चम्मो से देख लेती है तो वो समझ जाती है कि गफ्फार रात गुजारने के लिए एक बाजारी लड़की को मेरे कमरे में लेकर आया था। चम्मो अपने कमरे में आकर अपने बेड को देखती है और रोने लगती है कि गफ्फार उसके साथ इतनी बेवफाई भी कर सकता है। उधर गेस्ट हाउस के मालिक हाजी साहब और बारबीना को लेकर अपने घर चला आता है। वो हाजी साहब को कहता है कि ये पोर्शन आपके लिए है, आप देख लो, इसमें एक कमरा है, किचन है और टीवी लाउंज है और मेरे ख्याल में आप दोनों के लिए ये काफ़ी है। हाजी साहब और बारबीना को घर पसंद आता है। उधर गेस्ट हाउस का मालिक नीचे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुन लेता है और गेस्ट हाउस का मालिक घर के नीचे पोर्शन में चला आता है। असल में नीचे पोर्शन में गेस्ट हाउस के मालिक की बेटी और दामाद रहते हैं जो आपस में बेहद लड़ते झगड़ते हैं। जब गेस्ट हाउस का मालिक नीचे आता है तो उसका दामाद उसकी बेटी से कहता है कि वो उससे तंग आ चुका है और वो उसे तलाक दे देगा। गेस्ट हाउस का मालिक अपने दामाद से गुस्से में कहता है कि तुम तलाक का नाम भी मत लेना, तुम एक बीवी को नहीं संभाल सकते। और इसके दरमियान में गेस्ट हाउस के मालिक की बेटी कहती है कि देख लो, इससे ही कुछ सीख लो, इसने
तीन बीवियां संभाली हुई है और तुम एक बीवी को नहीं संभाल सकते। वहीं पर चमो नाश्ते के वक्त गफ्फार से कहती है कि ये तो बहुत बुरी बात है, हमसाये वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे कि हर रात एक नई लड़की लेकर आते हो। जिसके जवाब में गफ्फार उसे कहता है कि नहीं नहीं, एक ही लड़की होती है जो हर रात मेरे पास आती है। हाउस का मालिक वापस आकर हाजी साहब से पूछता है कि आप लोगों को घर पसंद आया। हाजी साहब उसे कहता है कि घर पसंद तो आया है लेकिन इसका किराया काफ़ी ज़्यादा होगा। गेस्ट हाउस का मालिक उसे बताता है कि मेरे 4 गेस्ट हाउस है, 2 रावलपिंडी में है और 2 मरी में, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आमदन होती है। मैं हर काम पैसों के लिए नहीं करता। इस घर के नीचे पोर्शन में मेरी बेटी और दामाद रहते हैं जो अक्सर लड़ते झगड़ते हैं और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के आने से मेरे ख्याल में वो भी ठीक हो जाएंगे। मैं अपने मतलब के लिए ही आप लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये सुनकर हाजी साहब उसे कहता है कि मेरी बीवी का शनाख्ती कार्ड नहीं है। गेस्ट हाउस का मालिक उसे बताता है कि आप दोनों को फिर से निकाह करना होगा और बारबीना का कार्ड भी बन जाएगा। ये सुनकर हाजी साहब को थोड़ा सुकून मिलता है। गफ्फार चौधरी कयूम के दुकान पर जाकर उसके नौकरों के सामने ही बातें शुरू कर देता है। चौधरी कयूम को कुछ समझ नहीं आता। उधर शमीम घर पर आकर हाजी मुश्ताक के बारे में पूछती है। जुबैदा उसे बताती है कि हाजी साहब का कुछ अता पता नहीं। उसी दौरान चौधरी कयूम जुबैदा से कॉल करके पूछता है कि चम्मो कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि वो तो अपनी सहेली के घर पर गई है। लेकिन चौधरी कयूम उसे बताता है कि नहीं, वो तो गफ्फार के घर गई है। ये सुनकर जुबैदा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर गफ्फार चौधरी कयूम को कहता है कि अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। जो वादा हाजी साहब ने किया है, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर नई गाड़ी चाहिए। अगर आप लोगों ने मुझे नई गाड़ी नहीं दी तो मैं कागजात समेत चम्मो को तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा। अब हाजी मुश्ताक और बारबीना दोबारा से निकाह करने के लिए कोर्ट में कोर्ट मैरिज करने जाते हैं, जहां पर वकील उसे समझाते हैं। उन दोनों के कार्ड लेते हैं और उनके निकाह ख्वाह के सामने उन दोनों का दोबारा से निकाह होता है। बारबीना से पूछा जाता है कि तुम्हें मुश्ताक के साथ शादी कबूल है, जिसके जवाब में बारबीना कबूल कबूल कह देती है। निकाह रजिस्ट्रार वकील और हाजी मुश्ताक को कमरे से बाहर जाने का कहता है और वो कहता है कि वो लड़की के साथ अकेले में बात करना चाहता है। निकाह रजिस्ट्रार बारबीना से पूछता है कि तुम इस बूढ़े आदमी के साथ क्यों शादी करना चाहती हो, ये तो तुम्हारे बाप की उम्र का है। जिसके जवाब में बारबीना उसे बताती है कि नहीं, ये मेरे बाप की उम्र से भी 2 साल बड़ा है, तो फिर तुम क्यों इससे शादी करना चाहती हो। निकाह रजिस्ट्रार बार बार बारबीना से पूछता है तो बारबीना उसे बताती है कि वो अपनी मर्ज़ी से इसके साथ शादी करना चाहती है। निकाह रजिस्ट्रार फिर भी उससे पूछता है कि कितने पैसों में इस आदमी ने तुम्हें ख़रीदा है। जिसके जवाब में बारबीना उसे बताती है कि बहुत सारी इज़्ज़त, बहुत सारा प्यार और मुझे हिफाजत दी है हाजी साहब ने, और इसी वजह से मैं अपनी मर्ज़ी के साथ हाजी मुश्ताक के साथ निकाह करना चाहती हूँ। और ये सुनकर निकाह रजिस्ट्रार निकाह फॉर्म पर दस्तखत करके हाजी मुश्ताक और बारबीना के निकाह को कानूनी करार दे देता है। उधर बारबीना और हाजी मुश्ताक घर वापस आते हैं तो हाजी मुश्ताक बारबीना को एक तोहफ़ा दे देता है। वो बारबीना से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन ये छोटा सा तोहफ़ा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उधर शमीम घर में अपने शादी के लिए रखे हुए जेवरात निकाल लेती है। वो काफ़ी भारी होते हैं और शमीम अपनी एक दोस्त से जेवरात के वापसी के नर्ख पूछती है और अब शमीम अपनी शादी के जेवरात बेचकर वो पैसे हासिल करना चाहती है क्योंकि अब वो कभी शादी नहीं करना चाहती। अगले दिन हाजी मुश्ताक और बारबीना की शादी की पहली सुबह होती है, जिसके लिए हाजी मुश्ताक बारबीना से कहता है कि आज वो किचन में कोई काम नहीं करेगी और वो नाश्ता खुद बनाएगा। बारबीना उसे बहुत समझाती है लेकिन हाजी मुश्ताक उसकी एक नहीं सुनता। हाजी मुश्ताक सारा नाश्ता बनाकर बारबीना के सामने रख देता है कि हमारा घर में ये रस्म होती है कि शादी की पहली सुबह दुल्हन कोई काम नहीं करती। असल में शादी की सुबह दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, लेकिन यहाँ पर मेरा और तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए हम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल
خیال رکھیں گے۔ اور یہی پر کابلی پلاؤ ایپیسوڈ 9 یہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سب سے اہم بات بیل آئیکن دبائیے تاکہ کابلی پلاؤ کی اگلی ایپیسوڈ کی فل سٹوری کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھ سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب سے کابلی پلاؤ کی اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔